तो हे गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। गाइस, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने करंट ऑपरेशंस देखा, जो कि हमारी फास्ट एक एपीए की डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी अपडेट हो गई है। तो मुझे फील हुआ कि मुझे करंट ऑपरेशंस फिर से बनाना चाहिए। एंड आज की वीडियो जो ऑथेंटिकेशन, जिसमें काफ़ी लोगों को परेशानी आती है करने में, उसमें मैं करूँगा। एंड करूँगा मैं ये वाली जो सबसे सिक्योर है फास्ट एपीए की ऑथेंटिकेशन, OAuth2 विद पासवर्ड एंड हैशिंग बेयर विद JWT टोकन्स। सो ये डॉक्यूमेंटेशन आप एक बार जरूर पढ़ लेना। एंड इसके लिए आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, पाई JWT। आल्सो यू नीड टू डाउनलोड पार्सली लाइब्रेरी। एंड आल्सो एक और पाइथन का पैकेज है, पाइथन हाइफन जोस। एक आप उसको कर लेना, ठीक है, पढ़ना है, ठीक है। अगर मैं लिखने बैठ जाता तो मे बी ये वीडियो काफी लॉन्ग हो सकता है। मे बी 1 घंटे तक की वीडियो बन सकती है, ठीक है। तो एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। सो जैसे कि ये बना हुआ है, ठीक है। पहले हमारा प्रोजेक्ट ये था, बस इसमें ओथ फोल्डर नहीं था, बाकी ये फाइलें थी, एक डाटाबेस था। मैंने एक ओथ नाम का फोल्डर बनाया है, मैं ओथ की फंक्शनैलिटी इसमें करूंगा। ओके, इसमें मॉडल्स है, राउटर्स है, एंड यूटिल्स फाइल्स है, ठीक है। मॉडल में हमारा यूजर का मॉडल रहेगा, क्योंकि ऑथेंटिकेशन करने वाले यूजर क्रिएट करेंगे। फिर इसको लॉगिन करेंगे। एंड उसके क्रेडेंशियल्स के बिना जो है वो, जो भी हम राउटर सिक्योर करेंगे वो चल नहीं पाएगा, ठीक है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं करता गया हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोड रखा हुआ है, तो पहले मैं आपको सिक्योर करके दिखाता हूँ एक, ठीक है, ऑथेंटिकेशन। जैसे मान लो कि पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ जो जो चीज़ें करने वाली है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमें चाहिए, ठीक है। इससे हमारा जो है वो हमें मिलेगा अपना यूजर क्रिएट करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड फॉर्म, लॉगिन फॉर्म है ये। एंड इसके बाद एक ये होता है, इसको मैं बता देता हूँ। पहले तो हमें यही चाहिए, ठीक है। दोनों मैं ले जाता हूँ, ये सारा बता देता हूँ क्या किसका क्या रोल है, क्यों हम इसको यूज करते हैं। तो जो ये है ना, इसके लिए हमें इसको नीचे लिखना पड़ेगा। बट अभी हमने, क्योंकि इसमें ऐप यूज हो रहा है ना, इस ऐप में हम इंक्लूड कर रहे हैं राउटर। मान लो आपकी मेन डॉट पी फाइल है, जिसमें आपका फास्ट एपी का इंस्टेंस है। बट इसके अलावा आप कहीं और एपीएस बनाना चाहते हो, तो आपको राउटर्स वहां क्रिएट करना होगा, और उस राउटर को इंक्लूड करना होगा इस ऐप में। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और ये प्रीफिक्स है कि हम जो भी उसका एंड पॉइंट बनाएंगे, तो उससे पहले हम ये लिखेंगे। मान लो उधर उधर हमने एक एंड पॉइंट बनाया लॉगिन के नाम से, तो लॉगिन से पहले ये लगेगा। आफ्टर दैट यहाँ लॉगिन फंक्शन यूज होगा, ठीक है। ये प्रीफिक्स है इनबिल्ट, ठीक है, इनिशियल। एंड इसके टैग्स का नाम ऑथेंटिकेशन है, कि जहां स्लैगर पे हमें एपीज दिखेंगी, तो इस राउटर में जितनी भी एपीज होगी वो ऑथेंटिकेशन सेक्शन के अंदर होगी। ये वो चीज है, ठीक है। अभी हमने बनाया नहीं राउटर, तो मैं इसको करता हूँ कमेंट, ठीक है। इतना हो गया। और ये वाली जो चीज है, ये है कि लॉगिन के टाइम ये वाला लॉगिन फंक्शन चेक करेगा। और ये ओथ हमने इसलिए लगाया क्योंकि प्रीफिक्स है ना इसका, ये वाला। ये हम बाद में बनाएंगे, बट अभी मैंने इसको राइट अप कर दिया है, क्योंकि मुझे सिक्योर करना है। तो इस सीक्रेट की यहाँ आप कोई भी डाल सकते हो, ये वाली भी चलेगी जो यहाँ डली हुई है, ठीक है। ये एल्गोरिथम ये वाला यूज करेगा, ठीक है, HS256। एंड अब मैं आपको प्रोटेक्ट करके दिखाता हूँ एक एंड पॉइंट, ठीक है। बता भी देता हूँ, कोड कोड बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल इजी कोड है, ठीक है। ये मैंने एक बार किया, वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा वीडियो लंबी हो, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आता, जैसे जितना कि मुझे पता है। मुझे खुद नहीं लंबी वीडियोस पसंद, कि चाहता हूँ सोल्यूशन मुझे जल्दी से जल्दी छोटी वीडियो में मिल जाए। तो अभी इसमें एक चीज़ मिसिंग है, स्टेटस नाम से एरर आ रहा है। तो स्टेटस हमें मिलेगा, इसमें से मिल जाएगा स्टेटस, ठीक है। मिल गया, ठीक है। अब मैंने किया क्या वो बता देता हूँ। ये चीज आप चेक करो कि ये चीज है ना, बाकी चीज तो सेम है। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, वेट ए सेकेंड। ये यार, ये पता नहीं क्यों नहीं जा रहा, चलो ऐसे ही होगा, चला जाएगा। मैं इस प्रोजेक्ट को करता हूँ रन, आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। चक्कर गया। अब गेट करंट यूजर यहाँ पे कर क्या रहा है, ये अभी करंट यूजर डिपेंड्स कर रहा है गेट करंट यूजर पे। अब ये क्या करेगा, गेट करंट यूजर जब जब यहाँ आएगा ना, तो हम उधर जहाँ तो क्रेडेंशियल्स पास कर रहे होंगे। मान लो टोकन पास कर रहे हैं हम यूजर का, लेकिन स्वैगर हमें ये फंक्शनैलिटी देता है। हम अभी, पहले टोकन देता था ना, अभी ऐसा नहीं है। अभी वो हमें सिंपल यूजर नेम एंड पासवर्ड देता है, ये खुद ही उसको मतलब चेक कर लेता है, ठीक है। ये क्या करेगा कि
यहाँ पे आएगा इस वाले ओथ स्कीम पे, ये क्या ये रही, ठीक है, लॉगिन। एक सेकंड मुझे देखने दो, ओथ स्कीम कहाँ पे यूज किया गया। हाँ ये देखो, हो रहा क्या, जब हम ओथ बेरर को चलाएंगे ना, तो ये फंक्शन जब यहाँ पे जाएगा ओथ स्कीम पे, ये क्या करेगा, ये इस लॉगिन वाले एंड पॉइंट पे जाएगा। वो उसका मैं कोड लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ऐसे ही समझा देता हूँ। वो टोकन को जनरेट कर देता है, ठीक है, टोकन। फिर उस टोकन में से हमने जितनी भी वैल्यू पास की होगी, उस टोकन में से, टोकन से, जैसे हम पेलोड में जितनी भी वैल्यू यूजर की होगी, तो उसमें से हमें गेट करके दे देगा यूजर्स की वैल्यू, यूजर की, ठीक है। और पेलोड डॉट गेट, यहाँ पे मैं यूजर नेम डाल दूंगा, क्योंकि हम यूजर नेम और पासवर्ड ही लेंगे मॉडल में। तो मैं आपको पहले इसको करके बताता हूँ, बाकी चीजें बाद में। चलो अभी आप पहले, मैं प्रोटेक्ट करने की बात आ रही है ना, इस वाले कोड को कर देता हूँ मैं कमेंट, और यहाँ सिंपल लिख देता हूँ पास, इतना ही कोड समझो। अभी आप, मैंने अब इस पे, ये डिपेंड कर रहा है करंट यूजर पे, और करंट यूजर क्या कर रहा है, डिकोड कर रहा है और यूजर की वैल्यूज निकाल रहा है। और ओथ स्कीम जो, ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ आगे, वेट ए सेकंड। अब डिपेंड कर रहा है गेट करंट यूजर पे, तो इसका मतलब है कि गेट गेट करंट यूजर में हमने ये गेट करंट यूजर डिपेंड किस पे कर रहा है, ओथ स्कीम पे। ओथ स्कीम क्या है, ये ओथ टू बेरर पासवर्ड बेरर फॉर्म है। अभी मैं इसको यूज करके बताता हूँ, अभी बता देता हूँ आपको। ओथ डॉट राउटर कहाँ से आ गया अब, मेन डॉट पी वाई की 8 नंबर लाइन, अच्छा इंपोर्ट किया होगा, ओके डोंट वरी। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फॉर नाउ, क्योंकि अभी हमने इसको बनाया नहीं है। तो मैं आपको प्रोटेक्ट करके बता रहा हूँ, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं किसी भी राउट को हम, ठीक है। रीलोड हो रहा है जी, तो रीलोड होने देते हैं इसको। चल गया अभी, ठीक है। अब मैं आपको चला के बता देता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी एक ही एंड पॉइंट हमने एक्स्ट्रा बनाया लास्ट में, सिक्योर हीरोज। अब यहाँ पे देखो ये आ चुका है, क्योंकि हमने वो पोर्ट बेरर यूज किया ना। अब यहाँ पे देखो हमें फॉर्म दे रहा है कि लॉगिन पासवर्ड लगाओ और चला लो। अभी हमने कोई लॉगिन पासवर्ड बनाया नहीं है, हमारे पास है भी नहीं। अगर मान लो मैं ऐसे ही कुछ भी डाल दूं, जैसे रवि कुमार, रवि में यूजर नेम मैंने रवि डाल दिया, और पासवर्ड में मैंने डाल दिया कुछ भी, जैसे Ravi123, ये इसको मिलेगा नहीं कहीं भी। वेट ए सेकंड, अब मैं इसको करता हूँ ऑथोराइज, तो ये क्या बताएगा, नोट फाउंड, है ही नहीं। तो अभी है नहीं है ना, तो ये देखो इस पे हमने प्रोटेक्ट किया। अभी मान लो ये एंड पॉइंट कर क्या रहा है, इधर देखो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइड वीडियो को समझना। अभी मैंने एक ये बनाया हुआ है रीड हीरोज, ये वाला, ठीक है, इसको चलाता हूँ। इस पे हमने कुछ भी यूज नहीं किया कि ये करंट यूजर पे है या किस पे है, ये सिंपल है, इसमें हमने कोई अभी सिक्योर नहीं किया इसको, ठीक है। इसी को चला के बताता हूँ पहले, ये वाला एंड पॉइंट। सो मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, ठीक है। तो इसने हमें, मैंने मुझे एक दे दिया हीरो क्रिएट करके, गेट करके, ठीक है। अगर मैं मान लो एक और बनाता हूँ यहाँ पे, क्या बनाऊँ, पाइथन लिख देता हूँ, पाइथन एंड सीक्रेट नेम इसका उप्स लगा देता हूँ, कुछ भी डालना है। तो मैंने ये एक और क्रिएट कर लिया, ठीक है, क्रिएट हो गया। ये तो मैंने लास्ट वीडियो में करके बता दिया आपको। और मैं इसको करता हूँ गेट एक, ठीक है, दो आ गए हमारे पास। अब इसमें तो हमने सिक्योर नहीं किया था, अब ये देखो इसको सिक्योर किया हमने। एंड जब मैं इसको चलाऊंगा, ट्राई इट आउट करके इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये क्या बता रहा है, नॉट ऑथेंटिकेटेड। भाई पहले ऑथेंटिकेट करो, आप अनऑथराइज हो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका है। अब पहले हम यूजर क्रिएट कर लें, क्योंकि तभी लॉग इन कर पाएंगे ना हम। तो यूजर क्रिएट करने की फंक्शनैलिटी की तरफ ध्यान देना बस, हम अभी हमने और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये पहले मॉडल मॉडल बना लेते हैं। तो ये कोड लिखने में गाइस टाइम लगेगा, है कुछ भी नहीं। ये देखो, सिंपल एसक्यूएल मॉडल इंपोर्ट किया, फील्ड इंपोर्ट किया, एक आईडी ले ली, एक यूजर नेम ले लिया, एक हैश पासवर्ड ले लिया, और इंट आईडी की डाटा टाइप इंट, इन दोनों की स्ट्रिंग रख दी। और फील्ड हम यूज करते हैं अगर उसमें हमने मतलब प्राइमरी की ट्रू रखना है या नहीं रखना, यूनिक ट्रू रखना, फॉल्स रखना है, ऐसी चीजें डिफाइन करनी होगी। तो ये आप एसक्यूएल के पैकेज को पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जो टिल्स डॉट पी वाई फाइल में, ठीक है। राउटर डॉट पी वाई फाइल में आ जाते हैं पहले हम। तो राउटर में
सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पहला काम तो यही करते हैं, कोड को समझा भी देता हूँ। अब रजिस्टर का एंड पॉइंट है जी गाइस, इंपोर्ट करने वाली चीजें इंपोर्ट की, ठीक है। ओके, तो इसमें अभी आप देखो एक फंक्शन यूज हो रहा है, गेट पासवर्ड हैश। ये क्या कर रहा है, पासवर्ड को हैश करके डाटाबेस में सेव करेगा। और मैं यहाँ पे बस इसी को स्टार लिख लेता हूँ कि यूटिल्स में से लेके आ जाए। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हैश वाले को ही लिखता हूँ अभी फॉर नाउ, बाकी मैं नहीं लिखता। जहाँ फिर मैं पूरे लिख ही देता हूँ, और जहाँ वहाँ यूज होंगे मैं उनका यूज बता दूंगा। ये सारे आपको वहां पे मिल जाए, ऐसा मत समझना कि ये मैं लिख नहीं रहा, जहाँ मैंने पहले लिख लिए, जहाँ हमें बता नहीं देगा, इस डॉक्यूमेंटेशन से उठाए हैं वहीं से आपको मिल जाएंगे। समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन से उठाए हैं मैंने ये सब कुछ, और ये मैंने गलत जगह लिख दिया डिटेल्स में। जो जे वाला कोड है ये हमारा, जो टिल्स में हमारे फंक्शंस आते हैं, और राउटर में हम ये वाला डाल देते हैं, ठीक है। अब रजिस्टर में गेट पासवर्ड हैश फंक्शन यूज हो रहा है ना, ये करके आ रहा है, पासवर्ड को हैश की फॉर्म में जनरेट करके, अब पासवर्ड हैश में हो गया। अब इसको हम डाटाबेस में डाल रहे हैं, ठीक है। इतना सा है। फिर ऐड किया, ऐड का मतलब सेशन में ऐड कर दिया डाटाबेस में। कमिट का मतलब उसमें सेंड कर दिया। रिफ्रेश का मतलब डाटाबेस को रिफ्रेश कर दिया, और आपको वैल्यू तभी के तभी दिख जाएगी, वहां जाके रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, हमें ये मैसेज मिल जाएगा। अब इस सीपीयू को मैं चला के देखता हूँ, कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और रजिस्टर कर लेता हूँ एक बार। दिखा नहीं, अब दिखा क्यों नहीं, एक और क्वेश्चन है। ये दिखा इसलिए नहीं क्योंकि हमें इंक्लूड करना पड़ेगा इस ऐप में, मेन डॉट पी फाइल में, इस वाले राउटर को, ठीक है। अब राउटर है क्या, ये देखो, ये राउटर है, राउटर इज इक्वल टू एपीआई राउटर। इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, इस राउटर को इंक्लूड करने के लिए ये चीज होती है, ये लाइन। पहले हमने, मैं बता देता हूँ, पहले हमने राउटर को यहां से निकाल लिया, ये देखो राउटर। अब इस राउटर का नाम मैंने ले लिया एज करके, ओथ राउटर, चेंज भी कर सकते हैं एज लगा के। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया ओथ राउटर को, इसका प्रीफिक्स ओथ रख दिया। ओथ का मतलब है इसका एंड पॉइंट ओथ से स्टार्ट होगा, पहले इनिशियल आएगा हमारा सर्वर का नाम, फिर ओथ, देन वो नाम आएगा जो हमने यहाँ पे लिखा है ओथर में, ये रजिस्टर, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी आप चेक करो, यहाँ पे आ जाएगा। पहले मैं सर्वर देख लेता हूँ, कोई एरर नहीं है। सो अभी ये रिफ्रेश होने वाला है। अब चेक करो, ऑथेंटिकेशन में रजिस्टर आगे आ चुका है ना। तो अभी हम इसको क्रिएट कर लेते हैं एक। सो थोड़ा सिस्टम हैंग कर रहा है क्योंकि प्रोसेसर थोड़ा इसका लो है, तो उस वजह से। सो डोंट वरी, कंटेंट में आपको लो वगैरह का कुछ नहीं दिखेगा। तो क्रिएट कर लेता हूँ मैं यूजर नेम एक। तो यूजर नेम मैं क्रिएट करता हूँ अपने नाम से, जहाँ फिर मोहित, यहाँ पे मैं यूजर नेम में मैं लिख देता हूँ मोहित, ठीक है। और पासवर्ड में मैं लिखता हूँ मोहित 1 2 3, ओके। तो इसको मैंने कर दिया एग्जीक्यूट, हमारा यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब इसको लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन का एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा। सो लॉगिन के लिए जो एपीआई है वो मेरी ये रही एपीआई, ठीक है, लॉगिन का। तो इसमें कुछ भी नहीं है, मैं समझा देता हूँ आपको। है क्या, लॉगिन एंड पॉइंट कर क्या रहा है बेसिकली। सो या ये सबसे पहले चेक कर रहा है जो यूजर है, जो हम यूजर नेम डालेंगे वो डाटाबेस में एग्जिस्ट है या नहीं। इफ नोट यूजर, अगर नहीं है, या फिर नोट वेरीफाई पासवर्ड, जब पासवर्ड मैच नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में हमें इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड लगा दो। एक्सेप्शन कैसे लगाते हैं ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप उसको यूज में ले सकते हो। देन उसके बाद एक्सेस टोकन में हो क्या रहा है, जे सब में डाल रहा है यूजर डॉट यूजर नेम, सब में डाल रहा है यूजर डॉट यूजर नेम, हमने डाल दिया। और डाटा में एज यही ले रहा है जी, ठीक है, ये वाला। अब इसने क्या किया, इसकी एक्सपायरी अगर हम भेज रहे हैं तो ठीक है, अगर हम इसकी एक्सपायरी नहीं भेज रहे, ये खुद से जो 30 सेकंड का टाइम है जिसकी एक्सेस टोकन की वैलिडिटी है, इसको ऐड कर रहा है और अपडेट कर रहा है टू एनकोड में। पहले हम डाटा की कॉपी कर ली और उसको अपडेट कर दिया, उसकी एक्सपायरी हमने लगा दी, एंड देन उसको एनकोड कर दिए, टोकन की फॉर्म में रिटर्न कर रहे हैं।
जी आपको फंक्शन मिल जाएगा डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। तो वेरीफाई पासवर्ड इसकी हेल्प से हो रहा है, ठीक है। जी हमने जो ये चीज लगाई है ना, ये वाली, ये यूज होती है एक तो पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने में और पासवर्ड को डिक्रिप्ट करने में, ठीक है। तो बेसिकली ये दो फंक्शन है। सो इस फंक्शन में हम वेरीफाई कर रहे हैं, इस फंक्शन में हम पासवर्ड को हैश की फॉर्म में कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे चेक करो, लॉगिन के टाइम हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, वेरीफाई पासवर्ड। ये दो चीजें लेगा, एक ये लेगा डाटाबेस में वैल्यू, एक ये लेगा जो फॉर्म में वैल्यू आ रही है। फॉर्म में वैल्यू सिंपल आएगी, जैसे मैंने लिख दिया मोहित 123। और डाटाबेस की वैल्यू क्या होगी, डाटाबेस की वैल्यू होगी डिक्रिप्टेड। और ये फंक्शन क्या करता है, जो डाटाबेस की वैल्यू को भी इनक्रिप्ट करने के बाद इस प्लेन पासवर्ड से मैच कर लेता है। दोनों अगर मैच है तो ठीक है, नहीं मैच तो ये एरर। अगर मैच है तो क्रिएट टोकन करके, और एक्सेस टोकन यहाँ से निकल आएगा और टोकन टाइप बेरर दिखा देगा। अभी मैं इसको चला के बताता हूँ, देखना ये टोकन की फॉर्म में जनरेट हो चुका होगा। सो लॉगिन करके मैं बता देता हूँ आपको एक बार, ताकि आपको पता लग जाए। सो फंक्शनैलिटीज की वो कैसे रही है। लॉगिन का आ चुका है। तो हमने एक यूजर बनाया था, उसका यूजर नेम क्या था, मोहित। पासवर्ड क्या था, मोहित 123 था ना। तो मैं एक्स्ट्रा 4 लगा देता हूँ, रॉन्ग पासवर्ड हो गया। अब देखते हैं क्या बताता है जी। बता दिया इनवैलिड यूजर नेम या पासवर्ड। अब मैं 123 डालता हूँ, अब पासवर्ड सही है। तो अब आप चेक करो, ये इसका टोकन रिटर्न करेगा और बेरर टोकन रिटर्न करेगा। आ चुका है हमारे पास टोकन। बट अगर आप पोस्टमैन से चला रहे हो एपीआई, तो आपको ऑथराइजेशन में बेरर टोकन डालना पड़ेगा, वरना स्वैगर क्या करता है, आपको टोकन डालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली, वेट ए सेकेंड, पहले मैं आपको सिक्योर एंडपॉइंट चला के बताता हूँ, ठीक है। ये चेक करो क्या बता रहा है, नॉट ऑथेंटिकेटेड। अगर आप चाहते हो एक ही एपीआई को एक्सेस देना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट डाल सकते हो। यहाँ से मैं मोहित एंड मोहित 123 मैंने कर दिया इसको ऑथोराइज। देन अब मैं अगर इस एंड पॉइंट को चलाऊंगा, सो अब चेक करते हैं कि भी इसको एक्सेस मिला या नहीं मिला। सो अब चेक करो, इसको एक्सेस मिल चुका है ओनली दिस एंड पॉइंट को। अगर आपको इधर ताला दिख रहा है तो ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास सिक्योर एंड पॉइंट्स 10-20 हैं, तो आपको एक एक में डालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसको अगर ऑथोराइज कर दोगे तो हर एक एपीआई में आपको दिख जाएगा। जैसे मैं मोहित, ठीक है, और मोहित 123, तो हर एक एपीआई में क्या होगा, आपको एक्सेस मिल जाएगा। एंड आप फिर उसको चला सकते हो। तो जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने ये किया, कि पहले नोट ऑथेंटिकेटेड आ रहा था, देन हमने लॉगिन करके, अब मैं आप ये, अब अभी आप सोच रहे होगे कि लॉगिन के टाइम तो हमको बीरर टोकन आया, फिर हम इसका यूज कहाँ पे करेंगे। वैसे तो मैंने इसका आंसर ऑलरेडी बता चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका यूज कैसे होगा। स्वैगर क्या करता है कि हमें ये टोकन डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यूजर नेम पासवर्ड डाल सकते हैं, वो खुद ही कर देगा। बट अभी आप चेक करो, मैं आपको बता ही देता हूँ इसका पॉइंट क्या है। लॉगिन का नहीं, ये देखो, ओथ लॉगिन है ना, हमें चाहिए ये वाला एंड पॉइंट, ठीक है, ये वाला। अभी मैं आपको बताता हूँ, वेट ए सेकंड, ये मैं उठाता हूँ, ठीक है, पोस्टमैन पे आता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया मैंने। अब सिक्योर एंड पॉइंट कौन सा भी हमारा, हमारा सिक्योर एंड पॉइंट है ये वाला लास्ट में, ये वाला, ठीक है। ये एंड पॉइंट है हमारा सिक्योर। अब ये जो चीज है ना, ये वाली, ये जो चीज है, इसको मैं करता हूँ अनकमेंट। अनकमेंट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब हमने इसमें क्या डाला था, सबकी वैल्यू डाली थी इसमें। मैं आपको भी दिखाता हूँ, वेट ए सेकंड। जब हम इसको क्रिएट कर रहे थे, इसको क्रिएट नहीं कर रहे थे, कहाँ के पे गया, राउटर पे होगा, हाँ ये देखो। जब हमने टोकन क्रिएट किया ना, तो डाटा में सब और यूजर नेम, यूजर डॉट यूजर नेम डाल दिया, ठीक है। अगर यूजर की और भी जितनी सारी फील्ड्स हैं आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। और आपको टोकन में जब उसको हम डिस्क्रिप्शन डिक्रिप्ट करेंगे टोकन को, तो हमें इसकी वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। तो मतलब करंट यूजर की वैल्यू निकाल सकते हैं हम उससे।
तो अब क्रिएट टोकन के टाइम टोकन में इसकी वैल्यू भी चली जाएगी। ठीक है। तो उस वजह से अब जब ये डिकोड करेगा टोकन को, तो डिकोड करने के टाइम मैं प्रिंट लगाता हूँ इधर, प्रिंट पेलोड, पेलोड को भी प्रिंट कर दूंगा मैं, पता लग जाए। तो मैं इधर लिख देता हूँ पेलोड। ठीक है, कि पेलोड दिख भी जाए है क्या पेलोड में। तो ठीक है, अब पहले तो मैं इसको करता हूँ कॉपी। मैं आपको जो चीज़ बता रहा था वो बताता हूँ पहले। ठीक है, अब इस ये तो हमारा एंड पॉइंट सिक्योर है। तो अगर मैं इसको यहाँ से चलाऊंगा, गेट हीरो, पहले तो मैंने गलत लिख दिया था, पहली बात नोट फाउंड आ रहा है ना, क्योंकि डबल मैंने ये डाल दिया है। अब मैंने इसको चलाया तो गाइस क्या आ रहा है, नोट ऑथेंटिकेटेड। अब आप इसको ऑथराइज कैसे करोगे भाई, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, मैं इसका टोकन जनरेट करूंगा किधर से, लॉगिन यूजर करके। ठीक है, मोहित मोहित 1 2 3, इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। अब मुझे क्या मिलेगा, इसका टोकन मिल जाएगा। मैं सिंपली इस टोकन को उठाऊंगा, इस टोकन को मैंने उठाया और मैं इसके जाऊंगा हेडर्स में। इसके हेडर्स में ऑथराइजेशन में, हेडर्स में मैं गया, यहाँ पे मैंने डाला ऑथराइजेशन। यहाँ पे मैं डालूंगा बेयर टोकन, है ना, बेयर टोकन कैसे डालते हैं, BEARER स्पेस डाल के टोकन डाल दूंगा एंड मैं इसको रन कर दूंगा। मिल गया, ऑथराइजेशन होगी इसकी। तो ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा कि जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ रही होगी। तो अब मान लो इसकी, मैं इसको थोड़ा गलत डाल देता हूँ, इसका मैं ई हटा देता हूँ, फर्स्ट वाला ई हटा दिया। किया मैंने, क्या आ गया, कुड नॉट वैलिडेट क्रेडेंशियल्स, इसको नहीं मिले। एंड जो पेलोड मैंने प्रिंट करवाया था उसकी वैल्यू ये चेक करो आप, क्या आ रहा है इसका, आ गया सब्जेक्ट में मोहित यूजर नेम आ गया, उसका एक्सपायरी आ गई। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसमें जितने भी यूजर्स की वैल्यू हम डालेंगे, कल को हमें चाहिए होता है, क्योंकि करंट यूजर का डाटा निकालना था। हम इसमें सिर्फ करंट यूजर की वैल्यू निकाल के डाटाबेस में मैच करवा सकते हैं। तो ऐसे आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। इन फ्यूचर आप रोल्स, रोल टाइप, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर सकते हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में उस पर बना दूं। इसी को मैं रोल बेस्ड कैसे कर सकता हूँ, मान लो कि मैं, मुझे दो एपीआई चाहिए। एक में, एक एपीआई है यूजर के लिए कि यूजर अपना डाटा देख सके। एक एपीआई बनाऊंगा एडमिन के लिए कि एडमिन हर यूजर्स का डाटा देख देख सके। तो उसमें आप रोल बेस्ड कैसे पता लगेगा कि ये अच्छा ये यूजर जो लॉगिन कर रहा है, ये मतलब नॉर्मल यूजर है या एडमिन यूजर है। नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, सो उसकी दिक्कत वाली बात नहीं है मुझे। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। एंड अगर कुछ भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ चुका होगा जितना भी मैंने बनाया। एंड मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।